क्या होगा काले जादू के शैतान के पुजारी का। किसी इंसान के अंदर स्ट्रिंग यानी धागे को डाल दें जिसको खुद शैतान आके निकाले। ये कहानी है 20 साल के जॉनफिन की, जो अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि अकेला रहता है और एक शॉप पे जॉब करता है। वहाँ पे वो नाइट शिफ्ट में काम करता है जहाँ पे उसका दोस्त और मैनेजर हमेशा उसके साथ रहते हैं। जॉनफिन की शख्सियत दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। वो थोड़ा शर्मीला बंदा है, इसलिए उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। एक दिन जब वो अपनी दुकान पे काम कर रहा होता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो जॉनफिन को घूर घूर के देख रहा होता है। जॉनफिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो अपने पहनावे की वजह से कोई पागल लग रहा है। अगले दिन जब दूसरे दिन वो फिर बूढ़ा आदमी जॉनफिन की दुकान पे आता है और दुकान के दरवाजे को नॉक करता है। जैसे ही जॉनफिन उसके पास जाता है वो आदमी डर के भाग जाता है। जॉनफिन को समझ नहीं आता ये आदमी बार बार मेरी शॉप पे क्यों आता है। काम ख़त्म करने के बाद वो अपने घर जाता है, अपने फ्लैट पे सामान रखता है और टीवी ऑन करता है। वहाँ पे ऐड चल रहा होता है। एक लड़की टीवी स्क्रीन पे आती है और वो कहती है कि अगर मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। जॉनफिन उसको उस नंबर पे कॉल करता है। दूसरी तरफ वही लड़की फ़ोन उठाती है जिसका नाम नैना है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल रात हम दोनों मिलेंगे। जॉनफिन बहुत खुश है कि उसने किसी लड़की से दोस्ती कर ली है और कल वो उससे मिलने चाहता है। आज वो बहुत जल्दी अपना काम सारा करता है और नैना को पिक करने जाता है। नैना को लेके जॉनफिन एक रेस्टोरेंट में जाता है और डिनर ऑर्डर करता है, लेकिन जॉनफिन बहुत शर्मा रहा है। खाना ख़त्म करने के बाद जॉनफिन नैना को अपने घर ले आता है और उसका स्केच बनाना शुरू करता है। स्केचिंग के दौरान ही नैना जॉनफिन को अपनी तरफ रागिब करना शुरू कर देती है अपनी अदाओं से, और थोड़ी देर के बाद वो लोग मिल जाते हैं। सुबह जब जॉनफिन उठता है तो वहाँ पे देखता है कि नैना नहीं है, बेड पे वो अकेला है। साथ साथ उसके बिस्तर पे कोई ऐसा निशान भी नहीं है कि यहाँ पे रात को किसी लड़की ने गुजारी है, लेकिन उसके स्टमक पे, उसके पेट पे अजीब से निशानात हैं। देख के वो काफ़ी घबरा जाता है। अपनी शॉप पर आता है और मैनेजर और अपने दोस्त को बताता है कि कल रात वो एक लड़की के साथ था और उसके पेट पे ये निशान है। दोस्त कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर जॉनफिन को देखता है, उसके बहुत सारे टेस्ट करवाता है और कहता है इन टेस्टों की रिपोर्ट जो है 2 दिन के बाद आएगी। डॉक्टर उसको एक ऑयलमेंट भी देता है उस निशानों पे लगाने के लिए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो नैना को कॉल भी करता है, उसका नंबर बंद होता है। उसके बाद वो नैना के घर जाता है क्योंकि कल ही रात उसने नैना को उस घर से पिक किया था। दरवाज़ा नॉक करने पे एक आदमी बाहर निकलता है। जॉनफिन उससे पूछता है कि यहाँ पे डायना नामी एक लड़की है। वो कहता है यहाँ पे डायना नामी कोई लड़की नहीं रहती। जॉनफिन घर के अंदर झांक के देखता है जहाँ पे उसको नैना और कुछ लोग बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरा आदमी फौरन दरवाज़ा बंद कर देता है। जॉनफिन ये सारी सूरत हाल देख के बहुत डर जाता है और अपने घर को वापस आ जाता है। घर वापस आके वो नैना को कॉल मिलाता है। इस बार कॉल रिसीव नैना के अलावा कोई दूसरा आदमी करता है। वो कहता है कि नैना का नंबर नहीं है, ये मेरा नंबर है। जॉनफिन को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे कल रात उसने डिनर किया था। वहाँ पे उसको नैना तो नहीं, अलबत्ता एक दूसरी लड़की दिखती है जो कि जॉनफिन को बहुत घूर घूर के देख रही होती है। इतनी देर पे जॉनफिन के फ़ोन पे कॉल रिसीव होती है और वो उसका दोस्त होता है। अब वो कहता है जॉनफिन फ़ौरन वहाँ से निकलो, तुम फंसने वाले हो और मेरे घर आओ। जॉनफिन नॉक करके अंदर आता है, लेकिन घर खाली होता है। वो आवाज़ें लगाता है, लेकिन एक कमरे से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। जॉनफिन का दोस्त उस पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाने के लिए जॉनफिन भी अपने दोस्त को मारता है। इतनी देर पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो जॉनफिन को अरेस्ट कर लेती है। जॉनफिन पे इल्ज़ाम आता है कि उसने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की है। यहाँ पे उसको जेल हो जाती है। जेल में उसको वही डॉक्टर मिलने आता है जिसने अभी 2 दिन पहले उसके टेस्ट किए थे। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ पता नहीं चला। साथ में उसके दोस्त की तस्वीर भी दिखाता है कि तुमने अपने दोस्त पे बहुत बुरा तशद्दुद किया। वो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें जॉनफिन, उसका दोस्त और पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं। वो उसका दोस्त बताता है कि मेरे घर जॉनफिन आया था और इसने मुझ पे हमला किया और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। जॉनफिन कहता है कि ये गलत बोल रहा है, इसी ने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया था और मुझ पे हमला किया। मैंने सिर्फ अपने बचाव पे हाथ पैर चलाए हैं।
जेल में जॉन फिन के पेरेंट्स भी आए हुए थे। वो समझते हैं कि जॉन फिन काफ़ी अरसे से अकेला रहता है और इसकी दिमागी हालत सही नहीं है। जॉन फिन अपने एब्डोमेन पे देखता है जो निशानात थे वो और बढ़ गए हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसकी बेल करवा लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चल के हमारे घर में रहो। लेकिन जॉन फिन कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे अपने अपार्टमेंट ही जाना है। मॉम डैड कहते हैं आज रात यहाँ के पे रुक जाओ, कल तुम अपने घर चले जाना। को जॉन फिन को एक ख़तरनाक सपना, भयानक सपना आता है जिसको देख के वो फ़ौरन ही घबरा के उठ जाता है। उसको लगता है कि उसके पास कोई साया है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसके मॉम और डैड भी जाग जाते हैं और वो फ़ौरन उसके पास आते हैं। जॉन फिन के डैड समझते हैं कि ये उसका वहम है, कोई शैडो, कोई साया उसके पास नहीं है और वो उसको दवाई खिलाने लगते हैं ज़बरदस्ती। लेकिन जॉन फिन दवाई नहीं खाता, उन पे हमला करता है और अपने घर की खिड़की से भाग जाता है। घर से निकलने के बाद जॉन फिन एक बाइक को हायर करता है, कहीं से चुराता है और एक गैस स्टेशन जाता है। वहाँ पे उसको पोस्टर नज़र आता है जो किसी और का पोस्टर नहीं बल्कि नैना का है। लेकिन वो नैना नहीं है बल्कि वो लड़की है जो उसको उस दिन रेस्टोरेंट में मिली थी। उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि ये भूत प्रेत को बुलाती हैं और उनके बारे में बताती हैं। उस पते को नोट करके जॉन फिन जो है उस जगह पे जाता है। जॉन फिन अपनी सारी कहानी उस औरत को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है। वो औरत उससे कहती है कि वो लड़की अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो उसको उस भूत प्रेत के लिए कुछ चीज़ें देती है। इसके बाद जॉन फिन उस जगह पे आता है जहाँ पे वही बूढ़ी औरत है जो रेस्टोरेंट में उसको घूर घूर के देख रही थी। वो औरत जॉन फिन को बताती है कि तुम पे काला जादू किया गया है। कुछ लोग हैं जो शैतान की पूजा करते हैं और बुरे काम करते हैं। वो कहती है काला जादू उन्हीं लोगों पे होता है जो लोग अकेला रहते हैं और नैना भी उनमें से एक है, उसने तुम पे काला जादू किया है। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे शरीर में एक काला धागा उसने इंसर्ट कर दिया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम उस धागे को निकालो और नहीं निकाल सके तो शैतान खुद आके उस धागे को निकालेगा और धागा निकालने के बाद तुमको मार देगा। औरत की सारी बातें सुनने के बाद जॉन फिन को यकीन आ जाता है कि जो जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं जो औरत ने बताई हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद वो औरत एक उसको खंजर देती है और कहती है अब तुम्हें हिम्मत करनी है और अपने जिस्म से ये धागे को निकालना है। इस धागे को निकालते हुए जॉन फिन को बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो निकालता है। अगली सुबह जब जॉन फिन उठता है, जॉन फिन के पास वही बूढ़ा आदमी होता है जो उसके अक्सर शॉप पे आता था और उससे डर के भाग जाता था। यहाँ से जॉन फिन भाग जाता है और डैना के घर के पास आता है। वहाँ पे देखता है कि वही आदमी जिसने कहा था कि डैना यहाँ पे नहीं रहती जा रहा है। जॉन फिन मौके का फ़ायदा उठा के नैना के घर के अंदर जाता है। चारों तरफ घर में कोई भी नहीं होता। वो घूम फिर के देखता है। इतने में उसको ऊपर की सीढ़ियों से आवाज़ आती है। वहाँ पे बेड पे नैना लेटी हुई है और उसकी भी वही हालत है जिस तरीके की जॉन फिन की थी। वही उसके शरीर पे निशान है जो जॉन फिन के थे, ज़ख्म के। तकलीफ के मारे नैना कुछ बोल नहीं पा रही होती और अपने हाथ के इशारे से एक तस्वीर की तरफ इशारा करती है। जॉन फिन जब उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पे देखता है उस तस्वीर में एक शैतान है और वो इंसान के अंदर से एक धागा निकाल रहा है। ये एक तरीके का ब्लैक मैजिक है जिसमें रूहों को बुला के शैतान जो है बुरे काम करवाता है और इंसानों को अपना आदी बनाता है। शैतान इंसानों के अंदर काला धागा डाल देता है और उनको अपना पुजारी बना लेता है। फिर शैतान खुद आके वो धागा निकालता है और उन लोगों को मार के अपनी भूख मिटाता है। दरअसल नैना पे भी किसी ने जादू किया था और जब उसने जॉन फिन के साथ रात स्पेंड की तो वो असर जॉन फिन पे चला गया, वो काला जादू जॉन फिन तक चला गया। देर में नैना के वो आदमी उस घर में आ जाते हैं। यहाँ पे जॉन फिन अपने जेब से एक चाकू निकालता है, उनको डराता है और अपनी साइकिल लेके वहाँ से भाग जाता है और अपनी शॉप पे आता है जहाँ पे वो काम करता है। यहाँ पे वो अपने दोस्त को बताता है सारा वाक़या, लेकिन उसके दोस्त को यकीन नहीं आता और वो पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर में पुलिस पहुँच जाती है। जॉन फिन पुलिस के सामने चाकू वाला हाथ लिए खड़े होकर सारी बात बता रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसकी हालत और ख़राब होने लगती है। वहाँ पे महसूस होता है जॉन फिन को कि वो काला धागा उसके साथ हर जगह है और वो उसके साथ साथ फिर रहा है धागा। अब वो ये सोचता है कि एक दिन शैतान आएगा मेरे पास और इस धागे को निकाल लेगा।
और शैतान आके धागा निकाल लेगा और मुझे मार देगा। उसके बाद वो एक कमरे में जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक टेबल चेयर पड़ी हुई है और वहाँ पे एक आदमी हेड लगाए बैठा है। आदमी जॉन फिन से कहता है कि जल्दी शैतान आएगा और तुम्हें अपना शिकार बना के तुम्हारे अंदर से धागा निकाल के तुम्हें मार देगा। इतनी देर में जॉन फिन ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। हॉस्पिटल का अमला आता है, वो उससे पूछता है क्या हुआ। जॉन फिन कहता है ये देखो सामने आदमी बैठा हुआ है और मुझसे कह रहा है कि शैतान मुझे मार देगा। वो कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, खाली कमरा है। और जब जॉन फिन देखता है तो वो कमरा खाली होता है, चेयर पे कोई नहीं होता। वो आदमी जॉन फिन को कहता है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन कमरे में आके जॉन फिन सोचता है कि उसकी जान को यहाँ पे ख़तरा है। जॉन फिन मेंटल हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का अमला उसको पकड़ लेता है और उसको नींद का इंजेक्शन लगाता है। जॉन फिन गहरी नींद सो जाता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसके बाद वो देखता है कि दीवार में से एक हाथ निकल रहा है और वो हाथ किसी और का नहीं, शैतान का है। शैतान अपने दोनों हाथ रख के उसके बेड पे चढ़ता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और वही धागा निकालता है। वो धागा निकलने से जॉन फिन को बहुत दर्द होता है, जो कि शैतान निकाल रहा है ब्लैक स्ट्रिंग। इसी दर्द और तकलीफ़ में जॉन फिन का इंतकाल हो जाता है। नेक्स्ट सुबह जब नर्स आती है, जॉन फिन के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है जॉन फिन मरा पड़ा है। जॉन फिन की लाश बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ही बुरी हालत में होती है। सारे डॉक्टर्स आते हैं और देखते हैं कि जॉन फिन के हाथ में एक चाकू है, जो वही चाकू है जो उस औरत ने जॉन फिन को दिया था। तो रेस्टोरेंट में उसको घूर घूर के देख रही थी। इस औरत ने ही जॉन फिन को सबसे पहले शैतान के बारे में बताया था। डॉक्टर्स यहाँ पे परेशान हैं, क्या उसने खुदकशी कर ली या वाकई उसको किसी शैतान ने मारा है। वहाँ पे दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है कि जो लिफ्ट मांग रही है। लड़की के पास एक गाड़ी आके रुकती है, उसमें एक कपल बैठा हुआ है। ये वही कपल है जिन्होंने नैना को और जॉन फिन को अपना शिकार बनाया था। ये कपल इनको इस लड़की को लिफ्ट दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इनका अगला शिकार ये लड़की है।